गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। हम दोस्तों यूजीसी नेट के सिलेबस को लगातार करते जा रहे हैं क्योंकि ऐसा एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो जुलाई लास्ट तक हो सकता है, क्योंकि कल की जो लॉकडाउन 5 की घोषणाएं हुई हैं उनमें ये कहा गया है कि 1 जुलाई के बाद कोचिंग सेंटर्स हैं, शिक्षण संस्थान हैं, कॉलेज स्कूल हैं, खोले जा सकते हैं। तो जैसे ही ये खुलते हैं तो आपको पता है जो एनटीए का नेट होगा वो सेंटर तो इन्हीं शिक्षण संस्थानों को बनाया जाएगा, लैब्स को बनाया जाएगा, और तो एग्जाम की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। इसलिए आप तैयारियां करते रहें। तो इसलिए मैं सिलेबस को थोड़ा सा तेज गति से कराने की कोशिश कर रहा हूं और वो विषय करवा रहा हूं जो यूजीसी नेट में हर हालत में आएंगे। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी को आगे बढ़ाते हुए हम आज हार्टलैंड थ्योरी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हार्टलैंड थ्योरी जो दी गई वो मैकिंडर महोदय ने दिया, और मैकिंडर महोदय यूनाइटेड किंगडम से थे। वैसे तो ये स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटिश थे, बट ये इनकी जो पढ़ाई है, इनका जो पूरा लालन पोषण है वो यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड में हुआ। तो बाई बर्थ ये स्कॉटिश थे, लेकिन ये इंग्लैंड के थे, यूके के थे। तो मैकिंडर ने हार्टलैंड थ्योरी को दिया। इन्होंने 1904 में 1904 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये सभी, 1904 के अंदर इन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में एक रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया। रिसर्च पेपर इन्होंने दिया, उसका टाइटल इन्होंने रखा ज्योग्राफिकल पीवट ऑफ हिस्ट्री। ज्योग्राफिकल पीवट ऑफ हिस्ट्री ये इनका एक शीर्षक था। इसी के अंदर इन्होंने हार्टलैंड की चर्चा की है। इन्होंने कहा कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सम्मुख इन्होंने 1904 में पेपर प्रस्तुत करते हुए, जिसका टाइटल था ज्योग्राफिकल पीवट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की भौगोलिक दूरी, उसमें इन्होंने हार्टलैंड के बारे में चर्चा की। और इन्होंने कहा कि जो आंतरिक यूरेशिया है, जिसमें रूस और अन्य एडजॉइनिंग प्रदेश हैं, वो हार्टलैंड है, और वो उसको विभेदा नहीं जा सकता। शत्रु उसको सी पावर से, एयर पावर से विभेद नहीं सकते, उस पर हमला नहीं हो सकता। ये सबसे स्ट्रॉन्ग प्रदेश है जो आंतरिक यूरेशिया प्रदेश है। तो इन्होंने जो हार्टलैंड की जो बात थी वो 1904 में की थी। इसी के साथ साथ 1919 में, क्योंकि इसी के कारण माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ज्योग्राफिकल पीवट ऑफ हिस्ट्री जो लिखा 1904 में, उसी के कारण 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ऐसा मानते हैं कि मैकिंडर के जो शोध पत्र थे वो रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि इन्होंने किसी भी प्रदेश का महत्व दर्शाया, उसका आर्थिक महत्व दर्शाया, उसका सामरिक महत्व बताया, जिससे दुनिया के जो विश्व के भूपटल पर बड़े देश थे, जैसे अमेरिका था, जापान था, व अन्य कंट्रीज थे, उन्होंने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जिससे प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो इसको माना जाता है कि मैकिंडर के कारण ही, मैकिंडर के शोध पत्रों से मोटिवेट हुआ वर्ल्ड के विभिन्न देश, और एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए, हमला करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ। फिर इन्होंने एक पुस्तक लिखी 1919 में, जिसका शीर्षक था डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। ये 1919 में पुस्तक लिखी गई, ये एक बुक है मैकिंडर महोदय की, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। इसमें इन्होंने हार्टलैंड का एक्सपेंशन कर दिया और हार्टलैंड के बारे में और भी अधिक चर्चा की। इन्होंने हार्टलैंड का आर्थिक महत्व बताते हुए कहा कि आंतरिक यूरेशिया के जो भूभाग हैं उनको विभेदा नहीं जा सकता, वो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रदेश हैं, वो नेचुरल बाउंड्री से, पर्वतों से, नदियों से, अलग अलग सागरों से घिरे हुए हैं, इसलिए उनको विभेद के जाना बहुत अधिक मुश्किल काम है। तो डेमोक्रेटिक आइडियल्स और रियलिटीज के अंदर 1919 में जो ज्योग्राफिकल पीवट ऑफ हिस्ट्री है उसका एक्सपेंशन और भी किया, उसके आर्थिक महत्व पे भी इन्होंने प्रकाश डाला। फिर इसी के साथ साथ इन्होंने हार्टलैंड के अंदर 3 बातों की चर्चा की है। पहला तो कहा इन्होंने हार्टलैंड, आंतरिक यूरेशिया के भूभागों को कहा, आपने पता है। फिर इन्होंने कहा इनर क्रेसेंट और आउटर क्रेसेंट, इसे अर्धचंद्र बोलते हैं। इनर क्रेसेंट के अंदर इन्होंने भारत और भारत के साथ साथ लगते हुए
जो प्रदेश हैं जो हर्टलैंड के साइड में फैले हुए हैं, जिसमें संपूर्ण यूरोप हर्टलैंड को छोड़ के भारत और चीन के भूभागों को इसमें शामिल किया गया। ये बहुत बार आ जाता है कि इनर क्रेसेंट में कौन से भूभाग थे। आउटर क्रेसेंट में इन्होंने ब्रिटेन को लिया जो दूर था, इसके यूरोप के टच में नहीं था मेनलैंड के, और जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये आउटर क्रेसेंट में इसके शामिल थे। तो हार्टलैंड, इनर क्रेसेंट और आउटर क्रेसेंट, ये तीन बिग वो टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं जो हार्टलैंड के अंदर आती हैं। तो ये जो डेट है 1904 और 1919 और ज्योग्राफिकल पीरियड ऑफ हिस्ट्री और डेमोक्रेटिक आइडियल्स इन रियलिटी को आप ध्यान रखें। फिर इन्होंने क्या किया, 1943 में 1943 के अंदर अपने एक शोध पत्र के माध्यम से जो मिडलैंड बेसिन का कंसेप्ट है वो दिया। मिडलैंड बेसिन, मिडलैंड बेसिन अटलांटिक ओशियन को कहा। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में असंख्य बार हमने आते हुए देखा है कि मैकिंडर महोदय ने मिडलैंड बेसिन कौन से महासागर को कहा, अटलांटिक को। इन्होंने कहा कि ये यूरोप है और ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है और ये अटलांटिक है। इन्होंने कहा जो यूरोपियन देश हैं, पुर्तगाल है, फ्रांस है, स्पेन है और अमेरिका है, यूएसए है, मैक्सिको है, कनाडा है, इनके माध्यम से, अटलांटिक के माध्यम से दोनों में जो व्यापार के संबंध स्थापित हुए हैं, उसका जो अटलांटिक का महत्व है वो बहुत अधिक है। तो इन्होंने 1943 के अंदर एक शीर्षक प्रस्तुत किया, विनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड पीस। ये किनका शीर्षक था? ये जो क्वेश्चन है 2017 के एचपीएससी में भी दिया हुआ है कि विनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड पीस के जो शीर्षक है शोध पत्र है वो किसने किया? ऑप्शन में यही था, स्पाइकमैन, मैकिंडर, ईटी महान, सेवेरस्की। तो इसमें मैकिंडर आंसर आएगा। 1943 के अंदर इन्होंने मिडलैंड बेसिन के कंसेप्ट को देते हुए अटलांटिक महासागर के ऊपर फोकस किया और बताया कि व्यापार का जो एक मार्ग बना है यूरोप और अमेरिका के बीच में, इसका भी अपना एक महत्व है। जब 1904 से शुरू होते होते 1919 में और 1943 में इन्होंने थोड़ा सा कंसेप्ट को चेंज करना शुरू किया। 1904 में ये केवल हार्टलैंड की, आंतरिक यूरेशिया की बात करते हैं। 1919 के अंदर ये एक्सपेंड करते हैं और ये फ्रांस और ये जो जर्मनी है, दूसरे प्रदेशों को भी उसके अंदर शामिल कर लेते हैं। 1943 के अंदर ये मिडलैंड बेसिन पे आ जाते हैं और मिडलैंड बेसिन के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये हार्टलैंड के बारे में एक एक्सप्लेनेटरी नोट था। इसके अलावा भी हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को अभी डिस्कस करते हैं। तो हार्टलैंड जो थ्योरी है उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन हैं जो यूजीसी नेट में हर बार फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इनका एक एक करके देखिए, हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है हार्टलैंड थ्योरी के सामरिक शक्ति का सही रूप क्या है। ये कम से कम भी 3 से 5 बार पिछले 6-7 साल में आ चुका है क्वेश्चन की हार्टलैंड की थ्योरी का जो सामरिक शक्ति का सही रूप है वो क्या है। तो इसको किस तरह से लिखें? ईस्टर्न यूरोप, देन आप कह सकते हो सिंबल देते हुए हार्टलैंड। हार्टलैंड के बाद में इसमें रहेगा वर्ल्डलैंड, देन रहेगा वर्ल्ड। ये एक सामरिक शक्ति का सही रूप है। ईस्टर्न यूरोप ही हार्टलैंड के ज्यादा नजदीक रहा है, इसी के आगे हार्टलैंड आता है, देन वर्ल्डलैंड आता है, देन वर्ल्ड आता है। इसी के संदर्भ में एक स्टेटमेंट मैकिंडर महोदय ने दिया कि जो हार्टलैंड पे कब्जा करेगा वो पूरे विश्व के ऊपर कब्जा करेगा। हु कंट्रोल द ईस्टर्न यूरोप कंट्रोल द हार्टलैंड एंड दैट कंट्रोल द वर्ल्डलैंड ऑल्सो एंड दैट कंट्रोल द होल वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट असंख्य बार पेपरों में यूजीसी नेट में पूछा गया है। तो ये सामरिक शक्ति का सही रूप है। इस तरह से एडजस्ट करने के लिए लिखना दे सकते हैं। और हु कंट्रोल द ईस्टर्न यूरोप, हार्टलैंड, वर्ल्डलैंड, वर्ल्ड भी दिया हुआ है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। मैकिंडर के हार्टलैंड थ्योरी के क्रिसेंट में शामिल था कोस्टल यूरोपियन लैंडमास और कंट्रीज। क्रिसेंट में ये शामिल था। क्रिसेंट 2 तरह का था, इनर क्रिसेंट जिसमें ये शामिल था, आउटर क्रिसेंट जिसके अंदर इनर क्रिसेंट में जैसे भारत था, कोस्टल यूरोप था,
जो चीन था, ये आएंगे सभी। और आउटर क्रेसेंट में जैसे मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, ये आउटर क्रेसेंट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकिंटर ने मिडलैंड बेसिन की ओशियन को कहा, राइट आंसर आएगा अटलांटिक। ये क्वेश्चन भी बहुत बार यूजीसी नेट में हमने आते हुए देखा है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, मैकिंटर की थ्योरी किस प्रोजेक्शन पर आधारित है, राइट आंसर आएगा मर्केटर के प्रोजेक्शन पर आधारित है। तो ये फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ डेट हैं, आपको मैं पहले बता चुका हूं इसी लेक्चर में, 1904 है, 1919 है, 1943 है। यहाँ पे ज्योग्राफिकल पीवट ऑफ हिस्ट्री आएगा, डेमोक्रेटिक आइडियल्स इन रियलिटी आएगा, ये रिसर्च पेपर था, ये बुक थी, विनिंग अराउंड द पीस एंड वर्ल्ड, ये 1943 में फिर से इन्होंने शीर्षक लिखा, शोध पत्र लिखा। तो ये जो मैंने आपको कराया है बिल्कुल निचोड़ है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हार्टलैंड थ्योरी में से हर हालत में 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान से इनको कीजिए। हार्टलैंड के बारे में लगातार पढ़िए आप। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह से मास्टर डिग्री के विद्यार्थियों के लिए, यूजीसी नेट और एचटेट के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रहेगा। पूरी तरह से निचोड़ करके आपको दे दिया है, आप इसको याद करें, घर रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।